तो राकेश जी, जो रजिस्ट्री घोटाला है, हाँ जी, उसके अंदर आप किस तरह से खुलासा करने वाले हैं? क्या बताने जा रहे हैं? रजिस्ट्री घोटाले में किस तरह की जांच रहेगी? देखो जी, रजिस्ट्री घोटाले की जांच 3 तारीख को दादरी के एसडीएम साहब डॉक्टर वीरेंद्र जी ने सभी पक्षों को बुलाकर हमारे बयान कलमबंद किए थे। इसके बाद हमारी अगली तारीख पेशी रजिस्ट्री घोटाले में लेकर 14/9 लगी है। इस संबंध में मैंने एसडीएम साहब के सामने अपने बयान कलमबंद करा दिए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्री घोटाले के तथ्य देखने पर यहाँ के जो तहसीलदार है अजय कुमार जी, उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से डीसी साहब ने एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि तहसीलदार साहब ने जब रजिस्ट्री की तो रजिस्ट्री करने पर यह साफ जाहिर कर दिया कि ये भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है। क्योंकि एक 1293 नंबर रजिस्ट्री 33 नंबर रजिस्ट्री 15/7/2020 को तहसीलदार अजय कुमार द्वारा की गई। और उस रजिस्ट्री को आरसी क्लर्क, तहसीलदार और ज़मीन खरीदने वालों ने और डीड राइटरों ने, लिखने वालों ने, तस्दीक करने वालों ने बड़ी मिली भगत करके इसके अंदर एक चेक नंबर दर्शाया गया, जिसका नंबर है 733352, जो विजया बैंक की रूह से प्राप्त करने दिखाए गए हैं। इसके अलावा एक दूसरी रजिस्ट्री की गई जिसका नंबर 1234 है, वह भी 15 तारीख को की गई, जिसका चेक नंबर 733351 दर्शाया गया है। जबकि एक रजिस्ट्री 35 नंबर 1235 है और एक रजिस्ट्री इससे अगली रजिस्ट्री है, वो मैं आपको बता रहा हूँ 1236 नंबर। ये भी 15/7 को 4 रजिस्ट्रियाँ की गई। इन 4 रजिस्ट्रियों के अंदर सीरियल वाइज चेक नंबर लिखे गए और इन रजिस्ट्रियों को खरीदने वाला, इन ज़मीन को खरीदने वाले अलग अलग मालिक दर्शाए गए, जबकि एक ही चेक नंबर सीरियल नंबर से खाते के दर्शाए गए। उससे साफ जाहिर है कि चेक बुक नंबर तो किसी एक आदमी की है और चेक में अलग अलग व्यक्तियों ने साइन करके चेक दिए। इस संबंध में जब जांच के दौरान मुझे पता चला कि जो ज़मीन बेचने वाला रामफल नामक व्यक्ति है, जो माई खुर्द गाँव का है, उसने बाकायदा एसडीएम साहब के सामने शपथ पत्र देकर सारी चीज़ का बड़ी गहनता से खुलासा कर दिया। मैं शपथ पत्र आपके माध्यम से इस प्रदेशवासियों को दिखाना चाहता हूं, और ये जो शपथ पत्र है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बाकायदा सत्यापित और टिकट लगा हुआ शपथ पत्र है, जो रामफल द्वारा तैयार करवाया गया है। इस शपथ पत्र के अंदर रामफल ने साफ लिखा है कि मेरे साथ पूर्ण रूप से धोखाधड़ी की गई है, मेरे को कोई पैसा नहीं मिला, जिसने भी मेरे को रजिस्ट्री करवाई है चेक नंबर, वो चेक नंबर नहीं दिए गए। और इसके अलावा उन्होंने साफ ये भी कहा है कि इन्होंने बैंकों के साथ भी धोखाधड़ी की है, क्योंकि बैंकों के अंदर चेक जमा ही नहीं हुए। और इसके साथ इन्होंने ये भी साफ कहा है कि मेरे को डरा धमका दिया गया, अगर कहीं पर भी जिक्र करेगा तो तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से ख़त्म कर दूंगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ रजिस्ट्रियों में जो नगद पैसे दर्शाए गए हैं वो भी पैसे मेरे को प्राप्त नहीं हुए, और नगद पैसे न मिलने की वजह से ये सारा काम। इसके अलावा मुझे ये भी सुनने में आया है कि यहाँ का कोई डीड राइटर उसी गांव का है, वो सारे इस मामले को तहसीलदारों से सेटिंग कराना, अन्य कर्मचारियों आरसी से सेटिंग कराना, सारा काम ये धोखाधड़ी से किया गया है। ये बड़ी भारी भरकम राशि है। सफ़ेद पैसे को, काले पैसे को सफ़ेद पैसे करने का रूप दिया गया है। अनेक प्रकार की अनियमितताएँ बरती गई है, वित्तीय अनियमितता की गई है, धोखाधड़ी हुई है रजिस्ट्री घोटाले के अंदर। ये बड़ी भारी भरकम रजिस्ट्री घोटाला है। मुझे आस ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं वो ईमानदार अफसर होने के नाते इसको गहराई से जांच करेंगे, क्योंकि मैं आपके सामने, मीडिया के सामने वे रजिस्ट्रियाँ भी दिखा रहा हूँ जिसमें साफ लिखा है ये रजिस्ट्री है जो 15/7/2020 को की गई है। इस रजिस्ट्री के अंदर ये कोई
मुन्नी पत्नी रमेश रजिस्ट्री को खरीददार है और रामफल नामक व्यक्ति बेचने वाला है। इसमें जो चेक नंबर देखो, मैं आपको चेक नंबर आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो चेक नंबर दिया है 73 33 32, ये क्रम वाइज और इनके खरीदने वाले के जो मालिक हैं इसमें मुन्नी देवी मालिक है और इसके अंदर शकुंतला मालिक है और चेक नंबर सीरियल वाइज से चले आ रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और इसके अंदर खरीदने वाली सुमित्रा है कोई, और इस अगली रजिस्ट्री के अंदर खरीदने वाली कोई और महिला है जिसका नाम रजनी है और चेक नंबर ये भी बाकायदा सीरियल वाइज चेक नंबर दर्शाए गए हैं। इन सभी तथ्यों से फर्जी और झूठी रजिस्ट्री तैयार के और बैंकों के साथ भी धोखाधड़ी करते हुए ये सब झूठे कागजात तैयार करके और ये अमलीजामा बनाया गया है और न ही तहसीलदार द्वारा, क्योंकि तहसीलदार की साफ मिलीभगत है। अगर तहसीलदार का दायित्व और फर्ज बनता था कि रजिस्ट्री करते वक्त ये एक एक चीज़ को देखें परखें, इन्होंने क्योंकि ये मिलीभगत ही थी, वो मिलीभगत थी तो उन्होंने क्या देखने थे, साइन मार दिया। और इसके अलावा आपको एक बात और भी बता देता हूं कि ये सब रजिस्ट्रियाँ 9/7/2020 को लिखी गई हैं और इसके बाद 6 दिन के बाद ये 15/7/2020 को ये रजिस्ट्रियाँ तैयार की गई हैं। ये साफ दिखते हैं, रामफल नामक व्यक्ति 9/7 को ही साइन कर देता है इस रजिस्ट्री के अंदर और तहसीलदार 15/7 को 6 दिन के बाद ये रजिस्ट्रियाँ करता है। पता नहीं ये रजिस्ट्रियाँ कहाँ फोटो उतरी होंगी, क्या होगी। अगर ये मामला CBI को दे दिया जाए तो यहाँ पर अनेक अफसर सलाखों के पीछे जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसके अलावा मैं जल्द ही अगर इसमें कोई अच्छी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई तो माननीय कोर्ट में भी याचिका दायर करूंगा और सब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील करूंगा।